बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। फर्स्ट ईयर का मैथ है केपीके बोर्ड एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 4 हम करते हैं। शो डैट आपने क्या करना है, इसको प्रूव करना है कि ये वाली साइड आपके पास किसकी इक्वल है, इस साइड के इक्वल है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। आपने लिखना है टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास किसकी इक्वल है, अंडर रूट R1 R2 R3 के इक्वल है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे फार्मूले हमारे पास गिवन है, हम यहाँ से पुट करना स्टार्ट करते थे। सबसे पहले आप देखिए स्मॉल r की बात हो रही है, आपने उसकी जगह क्या पुट करनी है, डेल डिवाइडेड बाय s पुट कर देना है। फिर सब ज़ाहिर है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सब R1 हमारे पास किसकी इक्वल है, डेल डिवाइडेड बाय s माइनस a की इक्वल है। फिर मल्टीप्लाई, फिर R2 किसकी इक्वल है, डेल डिवाइडेड बाय s माइनस b इक्वल है। फिर उसके बाद हमने R3 लिखना है, तो किसकी इक्वल है, डेल डिवाइडेड बाय s माइनस c लिखना है। यहाँ पर हमने क्या किया, ये सब लिख लिया। अब आप देख सकते हैं कि सारी वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही है। हम नीचे वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा करके लिख लेते हैं और ऊपर वाली, ऊपर आपके पास कितने डेल हैं, 4 डेल हैं, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं पावर 4 लिखते हैं। नीचे हम इसको इस तरह लिखते हैं s माइनस a s माइनस b s माइनस c हमने लिख दिया, और ये होल वैल्यू की नीचे डिवाइड हो रहा है। हम क्या करते हैं, ऊपर वाले का अंडर रूट अलग कर देते हैं, ठीक है, और नीचे वाली वैल्यू का अंडर रूट आपने अलग कर देना। अब आप ज़रा गौर करें, तो अगर आप इस डेल को यूँ लिखें, स्क्वायर का स्क्वायर लिख कर, और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या कर दें, अंडर रूट। ज़ाहिर आपको पता है 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा वही वैल्यू आएगी। अब ये आप देख सकते हैं पूरा किसकी इक्वल है, s माइनस a आपके पास किसकी इक्वल है, डेल की इक्वल है। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, डेल आ जाएगा। ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आपके पास डेल स्क्वायर रह जाएगा और नीचे डेल आ जाएगा। ये डेल भी इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास डेल आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड हमारे पास क्या थी, डेल थी। एंड पे हम लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं जी। तो हमारे पास इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट है, ए बी सी साइन अल्फा साइन बीटा साइन के हम आपको कह रहे हैं इसकी इक्वल है। अब आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में साइन वगैरह नहीं है, ठीक है, यहाँ पर है। इसका मतलब यहाँ से हमने क्या करना है, ख़त्म करने हैं। तो सबसे पहले ये जो आपके पास सर्कल का जो रेडियस गिवन है a डिवाइड बाई 2 साइन, यहाँ से हम क्या करते हैं, इस पूरी वैल्यू में से साइन की, साइन अल्फा साइन बीटा और साइन गैमा की वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ r आपके पास किसकी इक्वल है, a डिवाइडेड बाई 2 साइन अल्फा की इक्वल है। यहाँ से हमने क्या करना है, ये आपके पास नीचे साइन अल्फा इसके साथ डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। साइन अल्फा साथ में आर आ जाएगा, और a डिवाइडेड बाई 2 को मैंने यहाँ पर ही रखा। अब r को भी हम इधर ले आते हैं, क्योंकि आपको साइन अल्फा चाहिए, तो हमारे पास a डिवाइडेड बाई 2 आर आ जाएगा। यहाँ पर आपने क्या फाइंड किया, साइन अल्फा फाइंड कर दिया। अगर हम इसको डायरेक्ट इनको इसी तरह सोच के करें, तो आपके पास साइन बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन बीटा की वैल्यू b डिवाइडेड बाई 2 आर आ जाएगा, ठीक है। मैंने एक ही दफ़ा एक को फाइंड किया, दूसरी को आपने उसी तरह लिखना है। और इसी तरह साइन गैमा की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, c डिवाइडेड बाई 2 आर आ जाएगी। आपने इसी जो फर्स्ट वाला फार्मूला है, इसका जो फर्स्ट फार्मूला है, यहाँ से आपने क्या करना है, इसको सॉल्व कर देना है। अब हम क्या करते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। आपने यहाँ पर लिखना है टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, a b c साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गैमा। अब यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, a b c को मैं फिलहाल वैसे ही रख लेती हूँ। साइन अल्फ़ा आपके पास किसकी इक्वल आया, a डिवाइडेड बाई 2 r की इक्वल आ गया। साइन बीटा आपके पास b डिवाइडेड बाई 2 r की इक्वल आ गया, और साइन गैमा आपके पास c डिवाइडेड बाई 2 r के इक्वल आ गया। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, इन सब का एलसीएम ले लेना है, और यहाँ पर a b c को हम वैसे ही रख देते हैं। सब का एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2r आ जाएगा, ठीक है, और ऊपर आपके पास a प्लस b प्लस c आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी भी हमने ख़त्म करना है। आपने प्रूफ को देखना है, प्रूफ में आपके पास 4 डेल s आ रहा है, मतलब डेल और s लेकर आना है, इन सब को ख़त्म करना है, r को भी ख़त्म करना है, a b c सबको ख़त्म करना है। अगर आप यहाँ पर देखें a b c हमारे पास ये है, ठीक है, a b c किसकी इक्वल है, यहाँ पर मैं साइड पे लिख लेती हूँ। s आपके पास किसकी इक्वल है, a प्लस बी प्लस c डिवाइडेड बाई 2 की इक्वल है। अगर मुझे a प्लस बी प्लस c चाहिए, तो 2 को मैं इस साइड पे ले आती हूँ, तो 2s इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस c आ जाएगा। अब a प्लस बी प्लस c की जगह हमने क्या पुट कर देना है, 2s पुट कर देना है। तो यहाँ पर जब हम पुट करेंगे, और यहाँ पर a b c इसकी जगह आपने क्या पुट कर देना है, मल्टीप्लाई डाल देते हैं, 2s डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 2r आ जाएगा। अब यहाँ पर आपने ज़रा गौर करना है कि ये आपके पास a b c
इसको भी हमने यहाँ से क्या करना है, ख़त्म करना है। तो हमने यहाँ पर फार्मूला देखना है, आपके पास क्या ए बी सी, आप यहाँ पर ये देख सकते हैं आर किसकी इक्वल है, ए बी सी डिवाइडेड बाई 4 डेल की इक्वल है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले मैं ये लिखती हूँ आर, हम यहाँ पर लिख लेते हैं आर इज़ इक्वल टू ए बी सी डिवाइड बाई, यहाँ पर मैंने ए बी सी क्यों खुद से देख के लिखा है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर ए बी सी साथ में है, तो इधर भी आपके पास क्या साथ में, हमने ये फार्मूला लिख दिया। यहाँ से मैं ए बी सी की वैल्यू फाइंड करती हूँ, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए बी सी किसकी इक्वल आ जाएगा, आर 4 डेल की इक्वल आ जाएगा। यहाँ पर मैं पुट कर देती हूँ, हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी सी जगह पुट करेंगे आर 4 डेल आ जाएगा, मल्टीप्लाई 2s डिवाइडेड बाई 2r आ जाएगा। अब आपने इसको कटिंग करनी है 2 1 is to 2, बल्कि इस 2 को इसके साथ कटिंग कर देते हैं, ठीक है, और r को r के साथ कट कर दें, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 4 डेल s रह जाएगा, 4 डेल s। तो हमने यहाँ पर क्या किया था, लेफ्ट हैंड साइड ली थी, आपके पास किसकी इक्वल आ गई है, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। एंड पे हम लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जी स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। 4 का हमारे पास थर्ड पार्ट है, R1 R2 R3 किसकी इक्वल है, RS स्क्वायर के इक्वल है। तो हमने सबसे पहले आपने इसकी क्या लेकर करनी है, लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या, R1 R2 R3 हमने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है और इसको आपने प्रूव करना है कि वो आपके पास किसकी इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो आप देख सकते हैं R1 का आपके पास गिवन है किसकी इक्वल है, डेल डिवाइडेड बाय s माइनस ए की इक्वल है, मल्टीप्लाई डालेंगे। R2 किसकी इक्वल है, डेल डिवाइडेड बाय s माइनस बी की इक्वल है, मल्टीप्लाई, और R3 किसकी इक्वल है, डेल डिवाइडेड बाय s माइनस सी की इक्वल है। जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आपके पास कितने 3 डेल हैं, तो डेल क्यूब हो जाएगा, और नीचे हम इसको क्या करते हैं, इस तरह लिख लेते हैं s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी लिख लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपके पास तकरीबन ये डेल की तरह बन रहा है, सिर्फ यहाँ पर आपके पास क्या नहीं है, सिर्फ आपके पास अंडर रूट नहीं है, और दूसरा हमारे पास यहाँ पर क्या नहीं है, s नहीं है। आप ये देख सकते हैं s नहीं है और साथ में ये अंडर रूट नहीं है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले s लेकर आते हैं, आपने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड क्या कर देना है, s कर देना है। जब आप ये करेंगे तो आपने ऊपर लिख लेना है डेल क्यूब s आ जाएगा, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, s माइनस ए, मैंने s को पहले लिख लिया, ठीक है, जिस तरह फार्मूले में s पहले था, s माइनस बी, s माइनस सी आ जाएगा। अब अगर हम ये वाला फार्मूला लें तो आपके पास किसकी इक्वल है, डेल इज इक्वल्स टू s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी के इक्वल है, और साथ में क्या अंडर रूट है। अब जाहिर है इधर अंडर रूट नहीं है, तो आप बोथ साइड पे क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे, तो इधर से भी अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो इसका मतलब ये पूरी वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, डेल स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पर हम इसका क्या करते हैं, डेल क्यूब s को वैसे ही रख देते हैं, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से आप इसको कैंसिल करेंगे तो ऊपर हमारे पास क्या बच जाएगा, डेल s बच जाएगा। और अगर हम अपना प्रूफ देखें तो प्रूफ है हमारे पास RS स्क्वायर डेल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ से इस वैल्यू को लेते हैं, ये आपके पास किसकी इक्वल है, r इज इक्वल्स टू डेल डिवाइडेड बाय s की इक्वल है। तो यहाँ से हमें क्या नहीं चाहिए, डेल s है, तो आप देख सकते हैं हमारे प्रूफ में डेल नहीं होना चाहिए, तो हम यहाँ से डेल की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो आपके पास r s इज इक्वल टू डेल आ जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, डेल की जगह पुट कर देते हैं r s, और एक और पहले से s था, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो r s स्क्वायर आ जाएगा। तो यही आपके पास इसका क्या था, प्रूफ था, r s स्क्वायर था। हमने कौन सी साइड ली थी, लेफ्ट हैंड साइड ली की थी, जो आपके पास किसकी इक्वल आ गई है, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। प्रूव डेट फॉर एनी ट्राइंगल ए बी सी, आपके पास पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है, आपको कह रहे हैं आपने प्रूव करना है ये पूरी वैल्यू किसकी इक्वल है, 4r के इक्वल है। यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूँगी, लेफ्ट हैंड साइड लूँगी, तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, R1 प्लस R2 प्लस R3 माइनस R, हमने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, और अब हम इसको इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे और इसको प्रूव करेंगे कि ये किसकी इक्वल है, 4r की इक्वल है। सबसे पहले R1 है, तो R1 आपके पास किसकी इक्वल होता है, डेल डिवाइडेड बाय s माइनस ए की इक्वल है। फिर उसके बाद R2 है, तो r डेल डिवाइडेड बाय s माइनस 3, R3 किसकी इक्वल है, डेल डिवाइडेड बाय s माइनस सी की इक्वल है, और माइनस r आपने ये वाला पुट कर देना है, ये हमारे पास क्या है, डेल डिवाइडेड बाय s के इक्वल है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, अच्छा पूरी वैल्यू को आप एक दफ़ा भी एलसीएम, एक ही दफ़ा में एलसीएम ले सकते हैं, नहीं तो आप पहले इन दो का एलसीएम ले लें और इन दो का एलसीएम ले लें, उसको सॉल्व करके फिर आखिर में एक ही दफ़ा सबका एलसीएम ले लें। तो
यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, पहले इन दोनों का एलसीएम ले लेती हूँ, ठीक है। तो जब आप इन दोनों का एलसीएम ले, अच्छा सबसे पहले तो एक और काम करते हैं, आप देख सकते हैं डेल सब में कॉमन है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, डेल को बाहर ले लेते हैं। जब आप डेल बाहर लोगे तो अंदर आपके पास 1 डिवाइडेड बाय एस माइनस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय एस माइनस बी प्लस 1 डिवाइडेड बाय एस माइनस सी माइनस 1 डिवाइडेड बाय ऐसा आ जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम लेते हैं और इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। यहाँ पर साइड पे हमने डेल को वैसे ही रख देना है। तो जब यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे, नीचे आपके पास एस माइनस ए आ जाएगा और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, एस माइनस बी। एस माइनस ए के ऊपर क्या आ जाएगा, अपने लिहाज से जिस तरह भी आपको एलसीएम ईजी लगता है आप उस तरह ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास नीचे क्या आ जाएगा, एस माइनस सी और एस आ जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर एस आ जाएगा और यहाँ पर बाहर माइनस है, तो ये एस और ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस। अब हम इसको और सॉल्व करते हैं, आप देख सकते हैं ये एस इस एस से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 2 दफ़ा एस है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2s और यहाँ पर माइनस ए को पहले लिख लेते हैं, माइनस बी को बाद में लिख लेते हैं और नीचे हमारे पास क्या है, एस माइनस ए और साथ में क्या है, एस माइनस बी आ जाएगा। प्लस यहाँ पर हमारे पास क्या बच जाएगा, सिर्फ सी बच जाएगा, ठीक है। एस माइनस सी और साथ में क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। अब ये 2s जो आया हुआ है, आपने यहाँ से 2s को फाइंड करना है। हमारे पास किसकी इक्वल होता है, एस आपके पास किसकी इक्वल होता है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। हमें 2s चाहिए, 2 को इधर ले आएंगे तो 2s इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। अब इस 2s की जगह हम पुट कर देते हैं a प्लस बी प्लस सी पुट कर देते हैं। तो डेल क्योंकि और सारा a b है तो इस वजह से मैं s को भी ख़त्म कर देती हूँ। यहाँ पर आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी माइनस ए और माइनस बी को आपने वैसे ही रखना है और होल डिवाइडेड बाई एस माइनस ए और एस माइनस बी। और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, c डिवाइडेड बाई एस माइनस सी और इंटू एस आ जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं ए से कैंसिल हो जाएगा, बी से कैंसिल हो जाएगा, तो इधर भी सी आ गया, इधर भी सी आ गया। हम क्या करते हैं, दोनों वैल्यूज़ में से सी को कॉमन लेकर बाहर आ जाएगा और यहाँ पर आपके पास क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। नीचे आपके पास एस माइनस ए और एस माइनस बी आ जाएगा और इस साइड पे भी आपके पास 1 रह जाएगा। एस को मैं पहले लिख लेती हूँ और एस माइनस सी आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों वैल्यूज़ का एलसीएम लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, सी डेल आ जाएगा और यहाँ पर आपने क्या करना है, सारी वैल्यू का अब हम एलसीएम ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, एस माइनस ए एस माइनस बी, यहाँ पर आपके पास एस माइनस सी आ जाएगा। जब आप एलसीएम लेंगे तो इसके ऊपर कौन सी वैल्यू, इस वाली वैल्यू आ जाएगी, हम लिख लेते हैं एस माइनस सी आ जाएगी और इसके यहाँ पर आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अपने लिहाज से जिस तरह भी आपको एलसीएम लेना बेहतर लगता है आप ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने अपने लिहाज से एलसीएम ले लिए, ठीक है। काफ़ी मेथड एलसीएम लेने के, सी डेल हमने वैसे ही रख देना है। ऊपर वाली वैल्यू को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। एस को एस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एस स्क्वायर माइनस यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, सी एस आ जाएगा। एस को एस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एस स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। एस को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एस बी आ जाएगा। यहाँ पर माइनस एस ए आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा और होल डिवाइडेड बाय आपके पास यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा, इसको चलें अरेंज करके लिख लेते हैं, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। अब ये पूरी वैल्यू किसकी इक्वल होगी, डेल स्क्वायर की इक्वल होगी, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास ये इसकी, अगर आप टेकिंग स्क्वायर लेंगे इस साइड पे भी स्क्वायर ले लेंगे, इस साइड भी ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा और ये फिर पूरी वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी, डेल स्क्वायर के इक्वल आ जाएगी। इस पूरी वैल्यू की जगह हम क्या पुट कर देते हैं, डेल स्क्वायर पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर आपने सी डेल को वैसे ही रख देना, ऊपर ये एस स्क्वायर और एस स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2s स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सी एस और नहीं है, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या करना है, माइनस एस को कॉमन ले लें तो अंदर आप देख सकते हैं इधर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। इसमें से भी एस को कॉमन लिया तो प्लस माइनस कॉमन होगा तो यहाँ से नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाएगा। इसमें से भी आप कॉमन ले लें तो ये आपके पास प्लस ए आ जाएगा और माइनस ए बी को आपने क्या करना है, अलग से रख देना है। अच्छा, यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस ए बी है, ठीक है। और नीचे आपने क्या करना है, इस पूरी वैल्यू की जगह हमने पुट कर देना है, डेल स्क्वायर पुट करना है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। अच्छा, अब यहाँ पर सी डेल को आपने वैसे ही रख देना है, ठीक है। फिलहाल 2s स्क्वायर को भी वैसे ही रखें माइनस, अब ये एस है, ये हमारे पास a प्लस बी प्लस सी किसकी इक्वल था, 2s, ये देखें किसकी इक्वल है, 2s की इक्वल है। तो यहाँ पर हम इसकी जगह पुट कर देते हैं, 2s पुट कर देते हैं, 2s आ जाएगा प्लस ए बी को आप फिलहाल वैसे ही रखें और होल डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू सी डेल। अब ये हमारे पास क्या है, 2s स्क्वायर माइनस इसको भी जब आप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 2s स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर आपके पास a भी आ जाएगा और नीचे हमारे पास क्या रह जाएगा, डेल स्क्वायर रह जाएगा।
सी डेल, आप देख सकते हैं ये वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पर ए बी डिवाइडेड बाई डेल स्क्वायर आ जाएगा। इस एक डेल को भी आप कैंसिल कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए बी सी डिवाइडेड बाई डेल आ जाएगा। अब आपने प्रूफ को पहले देखना है। प्रूफ हमारे पास क्या है, आपको कह रहे हैं आपने इसको किस की को लेकर आना है, 4r के ई को लेकर आना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 4r के इसको यहाँ पर हम लिख लेते हैं, हमने किस की को लेकर आना है, 4r के ई को लेकर आए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 4 को ऊपर भी लिख लेते हैं और नीचे भी लिख लेते हैं। अब ज़रा आप देखें कि अब कैपिटल आर किस की इक्वल होता है, कैपिटल आर ए बी सी डिवाइड बाई 4 डेल की इक्वल होता है। मतलब किस की इक्वल होता है, ए बी सी डिवाइड बाई 4 डेल की इक्वल होता है। 4 को वैसे ही रखें, इस पूरी वैल्यू की जगह आपने क्या पुट कर दिए, आर पुट कर दिए। तो हमारे पास यही इसका क्या आंसर है। हमने लेफ्ट हैंड साइड ली थी तो आपने प्रूव कर दिया कि वो आपके पास किसकी इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और इसको हम प्रूव करेंगे वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो यहाँ पर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है, R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 इक्वल टू डाल देते हैं। अब R1 की वैल्यू आपके पास किसकी इक्वल है, ये वाली हम वैल्यू पुट्स करेंगे, ठीक है। डेल डिवाइडेड बाई एस माइनस ए मल्टीप्लाई R2 आपके पास किसकी इक्वल है, डेल डिवाइडेड बाई एस माइनस बी। R2 हमारे पास डेल डिवाइडेड बाई एस माइनस बी, R3 हमारे पास डेल डिवाइडेड बाई एस माइनस सी, R3 डेल डिवाइडेड बाई एस माइनस सी और R1 हमारे पास किसकी इक्वल है, डेल डिवाइडेड बाई एस माइनस ए की इक्वल है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को और इन दोनों को। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास डेल स्क्वायर आ जाएगा, नीचे हमारे पास एस माइनस ए आ जाएगा और साथ में एस माइनस बी आ जाएगा। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी आपके पास डेल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे आपके पास एस माइनस बी आ जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा, एस माइनस सी आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस माइनस सी हो जाएगा और साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा, एस माइनस ए आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं डेल स्क्वायर सब में कॉमन है, डेल स्क्वायर को तो आपने क्या करना है, बाय ले लेना है और सब के ऊपर क्या क्या आ जाएगा, 1 1 आ जाएगा। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी आ जाएगा। अब यहाँ पर ज़ाहिर है ऊपर 1 है तो आपके पास इन दोनों में से कौन सी वैल्यू नहीं है, एस माइनस सी नहीं है तो इधर ऊपर क्या आ जाएगी, एस माइनस सी आ जाएगी। इन दोनों में एस माइनस ए नहीं है तो यहाँ पर एस माइनस ए आ जाएगा और इन दोनों में एस माइनस बी नहीं है तो यहाँ पर एस माइनस बी आ जाएगा, ठीक है। अपने लिहाज से जिस तरह भी आप एलसीएम लेना चाहते हैं ले सकते हैं। अब यहाँ पर आपके पास कितने एस हैं, 3 एस है, तो यहाँ पर हम लोग पुट कर देते हैं 3s और यहाँ से माइनस को कॉमन लेते हैं तो ए आ जाएगा, ठीक है, प्लस फिर उसके बाद में बी लिख लेती हूँ। और क्योंकि तीनों के साथ नेगेटिव साइन है मैंने माइनस को कॉमन लिया और तीनों के साथ कौन सा साइन हो गया, पॉजिटिव हो गया। और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और यहाँ से ब्रैकेट क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। अब हमने यहाँ पर ज़ाहिर इसको प्रूव करना है तो आप देख सकते हैं ये a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर आपके फार्मूला 2 इधर चला जाएगा तो ये 2s की इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं डेल स्क्वायर को आप वैसे ही रखें, ऊपर आपके पास 3s को तो रहेगा ही रहेगा, 3s माइनस a प्लस बी प्लस सी किसकी इक्वल आ जाएगा, s इधर जाएगा तो ये 2s की इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, 2s लिख दिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी डेल की इक्वल हो सकता है लेकिन यहाँ पर इधर क्या होना चाहिए, s होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, s को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, बल्कि मैं इसी स्टेप में s को यहाँ पर भी लिख लेती हूँ और साथ में ऊपर भी लिख लेती हूँ, ठीक है। ऊपर मल्टीप्लाई भी कर दिया, नीचे भी कर दिया। अब ये पूरी वैल्यू किसकी इक्वल है, अंडर रूट किसमें, डेल की इक्वल है। लेकिन जब आप इसके अंडर रूट खत्म करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड लेंगे, ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये पूरा फिर किसकी इक्वल हो जाएगा, डेल स्क्वायर की इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या पुट कर देते हैं, डेल स्क्वायर पुट कर देते हैं और यहाँ पर आपके पास s आ जाएगा। डेल स्क्वायर आपके पास डेल स्क्वायर से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर s है तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 3s माइनस s कितना हो जाएगा, s हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास किसकी इक्वल आ जाएगा, s स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमारे पास राइट हैंड साइड क्या थी, s स्क्वायर थी। तो आपके पास आपने कौन सी साइड ली थी, लेफ्ट हैंड साइड ली थी, जो आपके पास किसकी इक्वल आ गई है, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। जी स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। जी क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है। हमारे पास 1 डिवाइड बाई R1 प्लस ये आपके पास गिवन है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और इसको प्रूव करेंगे कि वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या, 1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई R2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई R3 के इक्वल है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, सबसे पहले R1 की वैल्यू पुट करनी है। R1 आपके पास किसकी इक्वल होता है, डेल डिवाइडेड बाई S माइनस ए की इक्वल होता है। इसी तरह 1 डिवाइडेड बाई R2 किसकी इक्वल होता है, डेल डिवाइडेड बाई S माइनस बी की इक्वल होता है। और इसी तरह
तरह R3 आपके पास किसकी डेल डिवाइडेड बाय S माइनस सी की इक्वल है। जब आप यहाँ पर इसको ऊपर लेकर जाएंगे, जब आप के पास ये वाली वैल्यू ऊपर जाएगी तो हमारे पास ये S माइनस ए ऊपर हो जाएगा, डेल नीचे आ जाएगा, ठीक है। S माइनस ए डिवाइडेड बाई डेल हो जाएगा, S माइनस बी डिवाइडेड बाई डेल हो जाएगा, और यहाँ पर S माइनस सी डिवाइडेड बाई डेल हो जाएगा। ज़ाहिर है हमने यहाँ पर एलसीएम लेना, सारा डेल है तो नीचे हमारे पास डेल ही आ जाएगा, ऊपर आपके पास S माइनस ए प्लस S माइनस बी प्लस S माइनस सी आ जाएगा। S आपके पास कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो यहाँ पर हम 3S लिख लेते हैं। और आप देख सकते हैं सबके साथ नेगेटिव साइन है, यहाँ से मैं नेगेटिव साइन को कॉमन लूँगी तो आपके पास A प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई डेल आ जाएगा। और यहाँ पर सबसे लास्ट वाले फार्मूले में आप देख सकते हैं A प्लस बी प्लस सी किसकी इक्वल होता है, 2S की इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं 3S माइनस 2S डिवाइडेड बाई डेल आ जाएगा। जब आप इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, S डिवाइडेड बाई डेल आ जाएगा। तो हम प्रूव देखते हैं, प्रूव आपके पास क्या 1 डिवाइडेड बाई आर है। तो यहाँ पर हमने इसको क्या करना है, थोड़ा चेंज करना है। हम यहाँ पर इसको जिस तरह हमने इस वैल्यू को ऊपर लेकर गए थे इसी तरह हम क्या करते हैं 1 डिवाइडेड बाई डेल बाई एस कर लेते हैं। एस को नीचे ले आते हैं तो 1 डिवाइडेड बाई डेल बाई एस अब आपके पास किसकी इक्वल है, आर की इक्वल है, स्मॉल आर की इक्वल। तो यहाँ पर आपने आर पुट कर दिया। तो आप देख सकते हैं हमने लेफ्ट हैंड साइड ली थी वो आपके पास किसकी इक्वल आ गई है, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है।